और चलिए अब बात करेंगे बड़ा नक्सली हमला। जिस तरह से दंतेवाड़ा और आज दंतेवाड़ा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। यह अहम खबर सामने आई है दंतेवाड़ा से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा जा रहे हैं। वहां उनका दौरा होने जा रहा है। शहीद जवानों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। जिस तरह से कल ये बड़ा नक्सली हमला हुआ, सुबह 10:50 पर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे सीएम। आज दंतेवाड़ा सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं, तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कल जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है बुचमाड़ में, जिस तरह से नक्सलियों ने घात लगाए बैठे ये थे और इसके बाद आईडी ब्लास्ट किया, जवानों की शहादत हो गई है। इसमें 9 जवान शहीद हुए हैं, 8 जवान और 1 चालक शहीद हुए हैं। उन जिस तरह से प्रदेश के लिए उन्होंने ये बलिदानी दी है और उन्हें ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे आज दंतेवाड़ा। तो शहादत को नमन करने के लिए आज सीएम विष्णुदेव साय यहां पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा से एक दुखद खबर सामने आई थी कल, जिस तरह से ये हमला हुआ था और ये तमाम वो शहीद हैं जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बामन सोढ़ी शहीद आरक्षक, सुबरनाथ यादव, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीद आरक्षक डुम्मा मड़कामी इनका नाम जो शहीद हुए हैं, और शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा, शहीद आरक्षक सुदर्शन वेट्टी, शहीद आरक्षक पंड्रू पोयाम, शहीद आरक्षक हरीश जिनका क्रमांक, वहीं शहीद आरक्षक हैं सोमडू वेट्टी, शहीद आरक्षक वोमन सोढ़ी। तो नक्सली हमला हुआ है, आपको बता दें आईडी की ब्लास्ट और आईडी की चपेट में आने से एक स्कॉर्पियो जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं, 8 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 1 चालक बताया गया है। ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से सर्चिंग पर जा रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे, उसी दौरान काफिला एक के बाद एक निकलता चला गया और 7 गाड़ियों के बाद जिस तरह से 8वीं गाड़ी पीछे से आ रही थी, इसके बाद ये इसमें कई जवान बैठे हुए थे और उसी दौरान आईडी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है और इसमें हमारे जवानों ने शहादत दी है। तो पीछे आपको बता दें गाड़ी और आ रही थी, उसके शीशे तक चकनाचूर हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरा दुख जताया है और ये कहा है कि नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से जून 2026 का टारगेट सेट किया गया है, उसे लेकर नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी, जिस तरह से बात करें शहादत हुई है हमारे जवानों की, और सीएम कितने बजे यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं? देखिए 11 बजे तक सीएम दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कॉलोनी में पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारे 8 शहीद जवानों के शव रखे जाएंगे। उन्हें सलामी दी जाएगी। सलामी देने के बाद सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। बता दूं कि यह जो घटना है कल बीजापुर के कुटरू से 3 किलोमीटर दूर अमरेली के पास घटी, जहां पर नक्सलियों ने एक बड़ा बारूदी सुरंग का विस्फोट किया और हमारे 8 जवानों की शहादत हो गई। इस समय दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कार्यालय में शहीद जवान के सभी परिजन पहुंच रहे हैं। साथ में सीएम साहब भी आने, उनका भी कार्यक्रम, सीएम सरकार आने का भी कार्यक्रम है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस समय जो कुटरू के पास का जो घटना स्थल है, वहां पर सीआरपीएफ के मतलब डीजीपी, छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये भी बताइए पंकज, क्योंकि बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक जिस तरह से हुई है, ये भी कहा गया था ये जो नक्सली अटैक हुआ है इसमें फॉक्स होल टेक्निक का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था, यानी कि माओवादी पहले सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाते थे और इसके बाद इन गड्ढों को विस्फोट और पत्थरों से भर देते थे। क्या इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, कोई लापरवाही कह सकते हुई है? दरअसल देखिए चूक तो बहुत बड़ी हुई है। पहली बात तो एसओपी में बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 4 जिलों के जवान निकले हुए थे, जगह जगह से जवान पहुंचे थे, तो नक्सलियों को पहले तो मालूम था कि इस रास्ते से जवान वापिस होंगे और यहाँ से वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। और जो आरोपी लगाई गई थी वो आरोपी बहुत कम समय पहले लगाई गई थी। मतलब जैसे जवानों को 2 बजे निकलना है तो 1 घंटे पहले आरोपी लगी, तो वो आरोपी को सवेरे से लगना चाहिए था। और सड़क के एक हिस्से में जब हम गए तो वहां पर दिखा कि सड़क के एक साइड पर आरोपी लगी थी। साथ में रही बात कॉक होल करके वहां पर बारूद बिछाने की, तो मैं बता दूं कि
नक्सलियों की माइंस आज भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बहुत जगह उन्होंने प्लांट कर रखा है। उनके पास में पूरा डायग्राम है, नक्शा है, और जब उनको मौका मिलता है, जहां जवान चूक करते हैं, तो वो अपनी उन पुरानी आइडियो को तुरंत एक्टिव करते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। इस घटना को भी अंजाम देने के लिए उन्होंने 300 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे बैटरी लगा के रखी थी, और जहां तक जवान थे उसके ठीक पीछे, थोड़ा और पीछे नक्सलियों ने वहां से निशाना लिया और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अधिकारियों ने भी माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, रिव्यू किया जाएगा। तो बिल्कुल शहादत को भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ पंकज। बीजापुर से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। बीजापुर हमले में 8 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए। डीजीपी अशोक जुनेजा ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। सीआरपीएफ के आईजी समेत अन्य आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। मौके पर मुआयना करने पहुंचे पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। 8 जवान और एक चालक की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। डीजीपी अशोक जुनेजा वहां पहुंचे, निरीक्षण किया है उन्होंने बकायदा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हमला हुआ, 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। पिछले 2 साल में सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे सुरक्षा बल, उनकी टीम लौट रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने इस तरह से घात लगाकर निशाना बनाया और बख्तरबंद गाड़ी को आईडी से उड़ा दिया। इस हमले के बाद अब लगातार नजर बनी हुई है तमाम आला नेताओं की। गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। मुआयना करने पहुंचे पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी। पंकज लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, देखिए अब डीजीपी अशोक जुनेजा घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण उन्होंने किया, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? पंकज, आप सुन पा रहे हैं? पंकज से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। लेकिन आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कुटरू इलाके में जिस तरह से शहादत हुई हमारे जवानों की, डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा, सीआरपीएफ के आईजी समेत अन्य आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने मौका मुआयना किया है। पिछले 24 सालों में 1197 ब्लास्ट अब तक हो चुके हैं, जिसमें 1313 जवान अब तक शहीद हुए हैं। साल 2023 में भी 26 अप्रैल को आपको याद होगा जब दंतेवाड़ा में इसी तरह से आईडी ब्लास्ट हुआ था, और दोनों का ही जो पैटर्न है वो एक तरह से एक जैसा ही माना जा रहा है। तो नक्सली हमले की प्लानिंग पिछले 15 दिनों से की जा रही थी, और ये जो काफिला है वो लौट रहा था। जवानों से भरी हुई एक गाड़ी थी, उसमें सेना की कुल 9 गाड़ियां शामिल थी। ऑपरेशन से जवान लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा होता है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में जिस तरह से 3 जनवरी से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, डीआरजी, एसटीएफ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे और सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों के शव भी बरामद किए थे। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी पंकज, अपडेट दीजिए, आप कौन कौन पहुंचेगा वहां पर? हालांकि डीजीपी अशोक जुनेजा घटनास्थल पर भी पहुंचे, इसके अलावा कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यहाँ तक जानकारी मिल रही कि गृह मंत्री भी उनके साथ होंगे, और साथ में तमाम बीजेपी के और नेता होंगे। केदार कश्यप की भी रहने की संभावना है। साथ में पुलिस के कई अधिकारी होंगे, सीआरपीएफ के अधिकारी होंगे, और यहाँ पर सलामी दी जाएगी शहीद जवानों को, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्रामों के लिए रवाना किया जाएगा। जी, तो बिल्कुल गृहग्राम रवाना किया जाएगा। और क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं? सीएम भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और कितने बजे श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित की जाएगी? पुलिस कार्यालय में 11 बजे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। उसके बाद पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा, और जो पास के दंतेवाड़ा के पास के जवान थे उनको वहां पर जो उनका अंतिम संस्कार है वो भी किया जाएगा। उस अंतिम संस्कार में भी पास जो थाना क्षेत्र की फोर्स है, साथ में पुलिस के जवान भी वहां पर जाएंगे। वहां पर भी उन्हें जवानों को सलामी दी जाएगी। जी, तो बिल्कुल जवानों को सलामी दी जाएगी। NH24/7 की तरफ से भी हम शहादत को नमन करते हैं। दूसरी तरफ ये भी बताइए कि ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से ये हमला हुआ था, इसका पैटर्न 2023 में हुए हमले के जैसा ही था, और ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा जवान थे।
गाड़ी में सवार थे। और अब आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रायपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय अब दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। शहादत जिस तरह से हमारे जवानों की हुई है, प्रदेश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, उनकी शहादत को एक तरफ तो नमन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दें अब सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो बस कुछ ही मिनट में उड़ान भरने वाला है। तो ये भी आपको बता दें, सुरक्षा बलों के काफिले में जो बीच में चल रही थी स्कॉर्पियो, उसको निशाना बनाया है नक्सलियों ने। और इस गाड़ी में डीआरजी के 10 से ज्यादा जवान बैठे हुए थे। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर 10 फीट का गड्ढा गहरा हो गया और इसके जो पार्ट्स थे वो 20 फीट ऊंचे पेड़ की शाखों पर अटके हुए मिले हैं। INS 24/7 पर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। जिस तरह से बीजापुर में कुटरू इलाके में शहादत हुई है, 8 जवान, 1 ड्राइवर शहीद हो गए। सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। 2 साल के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे जवान, उसी दौरान सुरक्षा बलों की टीम को घात लगाए बैठे नक्सली, जिन्होंने आईडी प्लांट किया हुआ था। और एक तरह की ये टेक्निक होती है जिसमें कहा जाता है कि फॉक्स होल टेक्निक। नक्सलियों ने इस तरह से खून की होली खेली। माओवादियों ने विस्फोट के लिए फॉक्स होल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें सड़क पर एक गड्ढा बनाया जाता है और इन गड्ढों को विस्फोटक से और पत्थरों से भर दिया जाता है। और जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही थी और 7 गाड़ियां पार हो गई थी। 8वीं गाड़ी जैसे ही इसकी चपेट में आती है, स्कॉर्पियो वाहन इसमें बताया गया है जिसमें 10 जवान बैठे हुए थे, उसी दौरान ये ब्लास्ट होता है। और ये भी आपको बता दें, इसके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसके भी शीशे चकनाचूर हो गए।